इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। अब से मेरा खाना मेरे कमरे में सर्व हुआ करेगा। नो ऑफिस से लेट आना, मेरे नखरे उठाने होंगे, मेरे मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने होंगे। मैं गुस्सा कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि हमजा अब आपको सिर्फ मेरा नहीं हमारा ख्याल रखना होगा। जैसे आपके लिए सब कुछ तकलीफ दे और अजियतनाक है, वैसे ही मेरे लिए आपको तकलीफ में देखना मुमकिन नहीं है। अपने किए हुए जुर्म का एहसास और बढ़ जाता है। आपकी और रूमी की मुजरिम मैं हूं, तो फिर आप किस बात की सजा काट रहे हैं? और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दें। और जब दुनिया सवाल करे तो आप यही जवाब दें कि मेरा किरदार दागदार था। यही सच है, और इस सच को दुनिया के सामने लाने पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं आज ही रूमी को सब सच बता दूंगी। आंटी कहाँ है? छुट्टियों पर। छुट्टियों पे क्या मतलब? अरे बताती हूँ यार, मिठाई खाओ। मिठाई किसी खाओ तो सही। जाओ किसे किए? आओ बताती हूँ ना, बहुत बड़ी खुशी है, सुनकर पागल हो जाऊंगी। बता दो अब। तुम और मैं और तुम, हम दोनों तो बनने वाले हैं। और देखो ना, मामा लगी हुई है रूमी की खिदमत करने और मुझे मिठाई के साथ भेज दिया। वो कुछ दिनों तक नहीं आएंगी तो इस ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कमजोर कंधों पर है। प्लीज कोई भंड मत मारना, ठीक है? गुड लक। असल जिंदगी तो अब शुरू हो रही है। जिस रिश्ते से जुड़ने जा रहे हो उसका एहसास, उसकी खुशी लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। उसके आने से किस कदर रिश्ता मजबूत होगा तुम दोनों का अंदाजा ही नहीं है। हमने और अजीम को बताया? अभी नहीं बताया, लेकिन आप भी मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगी। अच्छा तो बता। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में बिजी हुई काम, वापसी पे कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जीते रहो।
लड़ने नहीं आया, मैं अपने खिलाफ इस जंग को रोकने आया हूं। कर लेना हिसाब बराबर। बस थोड़ी मोहलत चाहता हूं। तुम तो रूमी को सब कुछ सच सच बताने वाले थे। नहीं बता सकता, अंदाजा था मुझे। तुम जैसा शख्स सिर्फ झूठ प्रेग्नेंट है, इसकी रिक्वेस्ट है इस जंग को फिलहाल यही रोकते हैं। आपको अंदाजा है कि आपने किस मुसीबत में डाल दिया? एक ऐसे दलदल में जिससे निकलने के लिए जितने हाथ पैर मारो उतना ही दसते जाएंगे। आप अपने आप को मेरा और रूमी का मुजरिम ठहराती थी ना? अब इसमें एक और इंसान का इजाफा कर लें। जो भी इस दुनिया में आया नहीं, लेकिन आपके किए की सजा उसका मुकद्दर बन चुकी है। अजीम, अजीम, मैं खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, जज्बात में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। इस वक्त ना तो मुझे आपकी परवाह है और ना ही हमजा की। परवाह है तो मुझे सिर्फ रूमी और उसके होने वाले बच्चे की। अगर उनको कोई भी नुकसान पहुंचा, मैं अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। किधर? ऑफिस। कब खत्म होगा ये ऑफिस? अभी तो शुरू कराया तुमने। हाँ तो मैंने तो तब कहा था ना, तुम फारिग कर रहे थे। तुम्हारी और जिम्मेदारियां यार, और अंकल को बोलो उनका बिजनेस है वो खुद ही संभाले। अच्छा हाँ चलो ठीक है, आज ऑफिस जाऊंगा और उनको बोलूंगा भाई खुद संभाले। ठीक है जाओ। मेरी बात सुनो, मुझसे नाराज नहीं हुआ करो, ओके? क्योंकि मेरा बहुत दिल चाहता है मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। अच्छा ठीक है जाओ, लेट हो। हेलो, 12 बजे से पहले वापस मत आना। रात के 12 बजे से पहले? हाँ। क्यों? तुम्हारी अम्मी ने ना एक गेट टुगेदर रखी है खुशी में। हमना भी आ रही है, उनकी कुछ दोस्तें भी आ रही हैं, लेकिन मसला उनकी दोस्तों की बेटियों का है, जिनकी राल टपकेगी तुम्हें देख के।
और तुम्हें तो पता है मैं कितनी पसंद हूँ तुम्हारे बारे में। हाँ। अच्छा कैसी हो? ठीक। तो हम ना खाला नहीं, काफी बोरिंग हो जाएगा। आनी थोड़ा ओल्ड स्कूल है, नहीं ना? हम ना भाई, मेरा बच्चा है, नाम से बुलाएगा, है ना? क्या हुआ, इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? गले लग के मुबारकबाद नहीं दोगी? ये मेरे लिए? थैंक यू। चल। सही कहा था तूने। अपनी इस नफरत की जंग में मैं भूल ही गया था कि ऊपर भी एक ताकत, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। रूमी को हमना की कमजोरी बनाने चाहता था, और मुझे पता ही नहीं चला कि रूमी और उसकी मोहब्बत कब मेरी कमजोरी बन गई। हमना क्या क्या हथियार डाला, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। हमजा, इस सब में मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र हो रही है कि तुम्हें ये सब करने में बहुत देर ना कर दी, क्योंकि हमना का शौहर तेरी सच्चाई जान चुका है। बस तो दुआ करके ऊपर वाला तेरा साथ दे, तुझे माफ कर दे। साथ दे रहा है वो मेरा और रूमी का रिश्ता मजबूत कर रहा है वो। मैं बाप बनने वाला हूं। अबे तूने मुझे अब बताई ये बात, बाप बन गया तू। Congratulations। इसकी दुआ कर यार, उनके दिल में किसी तरह का रहम है और वो मुझे माफ कर दे, वरना सब बर्बाद हो जाए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, देखना। चाचा बन गया यार, अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी खुशियां मनाई जा रही है ना। अल्लाह, देखो तुम्हारे दुख का अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। काश कि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुम कितने बड़े दुख से गुजरने वाली हो। मैं ये अभी नहीं कर सकती भाई, मैं 4 साल हमना और हमजा की यूनिवर्सिटी में पढ़े। क्या बकवास कर रही, पागल हो गई? कुछ मत बोलना, बहुत बोल लिया तुमने। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। पढ़ने पे एतराज नहीं था मुझे, साथ पढ़ते हैं तो ठीक है। 4 साल दोनों का अफेयर चला है, 4 years।
खबरदार जो अपने मुंह से कोई और घटिया बात निकाली, समझी? बेहतर होता है ये थप्पड़ तुम हमना के मुंह पे मारती। हमजा तो फिर भी गैर था। तुम्हारी सगी बहन ने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें धोखा दिया है। कौन सी दुश्मनी निभाई है उसने? खैर मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी था, इसलिए बता रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है तुम पे। बहुत गरूर था ना तुम्हें हमजा की मोहब्बत पे। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए गाड़ी मार के अपनी जान देने लगे। अगर जानती हो सच क्या है? सच ये है कि हमजा सिर्फ हमना से मोहब्बत करता है। तुम्हारी बहन हमना से। आज तुम्हारी और मेरी जंग खत्म है।